सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वचन लेकर आया हूं और जो पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि वचन हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये नया नियम भी बताता है, पुराना नियम भी बताता है कि वचन हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी लोग आज का वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। और जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जब शैतान आया और उसकी परीक्षा हो रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह को शैतान बोल रहा था कि इन पत्थरों को बोलो रोटियां बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, वचन ये बोलता है, बाइबल ये बोलती, कलाम ये बोलता है कि इंसान मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जिंदगी में वचन है तो आप जीवित रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। और आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, मत्ती की किताब, उसका 12 बाब और 46 से लेकर 50 तक पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों को और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह मेरा भाई और बहन और माता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है और बाहर प्रभु यीशु मसीह की माता और उसके भाई प्रभु यीशु मसीह को बुलाने आए, बात करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना, वचन बताना छोड़ा नहीं। और वो आंसर दे रहा है कि जाओ उनको बता दो कि वचन सुन रहे हैं, जो कलाम सुन रहे हैं, यही मेरी माता और भाई बहन हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वचन आपकी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है जितना आपके लिए खाना। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ खुद कहा है कि मेरे माता पिता भाई बहन वही हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, जो वचन सुनते और मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का वचन अकेला पढ़ना नहीं है, उसके साथ सुनना भी है। अगर आप कोई प्रचारक हैं, सेवकाई करते हैं, आप लोगों को वचन का प्रचार करते हैं, तो आपको वचन भी सुनना चाहिए जो आपका अगुवा है उसके द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई बहन माता पिता वही हैं जो वचन सुनते और मानते हैं और मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं। इतनी ज्यादा अहमियत प्रभु यीशु मसीह ने वचन को दी है। हालेलुया। जैसे ही उसकी माता और भाई उसको बुला रहे थे, वचन का प्रचार बंद करके बाहर जा सकता था, उनकी बात सुन सकता था, लेकिन नहीं, उसने पहले वचन को अहमियत दी कि जो वचन सुनते हैं ये सबसे ज्यादा उत्तम है, जो मानते हैं वो सबसे ज्यादा उत्तम है। वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पहल दी है। और एक और बाइबल की किताब पढ़ूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे लूका की किताब 10 बाब 38 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गए और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव में पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। और आगे लिखा हुआ है, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोचा नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? सो उसने कहा कि मेरी सहायता करो।
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह एक गांव में जा रहे थे और मार्था नाम की लेडीज प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला रही है, और मार्था की जो बहन थी उसका नाम मरियम था। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गया, वहां पे प्रभु यीशु मसीह मरियम को वचन सुना रहा, कलाम सुना रहा है, परमेश्वर की बातें बता रहा है। लेकिन मार्था प्रभु यीशु मसीह को बोलती है कि मेरी बहन को भेजो, ये आपकी सेवा के लिए मेरे काम में हाथ बटाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करती, इतनी चिंता क्यों करती है? लेकिन ये लेडीज, ये मरियम, ये आपकी बहन, ये वचन सुन रही है। सेवा करने से ज्यादा वचन सुनने को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अहमियत दी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मार्था को कहा कि इसने एक उत्तम भाग लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बहन सेवा कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने सेवा को अहमियत नहीं दी, लेकिन जो परमेश्वर का कलाम सुना रहा था प्रभु यीशु मसीह, जो सुन रही थी, उसको उत्तम ज्यादा माना। इसका मतलब ये है कि आपको वचन सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर आप इस बात को ध्यान से आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो अगर आप वचन सुनना शुरू कर देंगे, आज से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपने भी मरियम की तरह एक उत्तम भाग को चुन लिया है जो आपसे कभी छीना ना जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की माता, बहन, भाई इस लिस्ट में आने के लिए वचन को आपको अहमियत देनी जरूरी है। परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा वचन को अहमियत देता है। क्यों? क्योंकि वचन में वो सब बातें लिखी हुई हैं जो आपको पाप से दूर करती है। परमेश्वर के विषय में कि कौन सी बातें परमेश्वर को पसंद है, कौन सी बातें नहीं है, इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है। वचन के द्वारा हमारे पाप बाहर आते हैं कि हम किस पाप में, और जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, हम अपने पाप से दूर होते जाते हैं और परमेश्वर की ओर हम बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप वचन सुनकर, पढ़कर परमेश्वर के करीब और जाएं और आत्मा से भरें, और शैतान की कोई भी योजना आपके ऊपर काम न कर सके। हालेलुया। जिन लोगों ने आज ये छोटा सा वचन ग्रहण कर लिया है, समझ चुके हैं कि खाने से ज़्यादा जरूरी वचन है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये मरियम के टाइम, मार्था के टाइम बताया, और उसकी माता, बहन, भाई बाहर बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तब भी वचन को पहल दी। इसलिए आइए हम आज इस वचन पर विश्वास करें और एक प्रण करें, एक निर्णय करें कि हम वचन रोज पढ़ेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितना भी आज इन लोगों ने कलाम सुना, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये 100 गुना फल लेकर आए, और ये वचन सुनने वाले बने, अमल करने वाले बने, पढ़ने वाले बने, और शैतान इनको कभी कंफ्यूज ना करने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज जो आपने वचन पढ़ा, सुना, आप जरूर इस वचन को सुनने के बाद आप वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे रोज, एवरीडे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज कहीं भी समस्या में, विपदा में, उनकी बीमारियां उनको छोड़कर जाती रहे, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर बना रहे। जितनी भी ब्लड की बीमारियां, कैंसर, टीबी, मलेरिया और सौलियां, पथरियां, सब तरह की बीमारियां इनको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का हाथ इनकी जिंदगी में बना रहे, ये तंदुरुस्त रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए,
और शैतान इनकी बुद्धि के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके शरीर के ऊपर कभी अटैक ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में सब बीमारियों से आजाद हो जाओ और फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। आमीन। और मिलेंगे फिर से नए वचन के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।